फरीदाबाद में सरकार की ओर से बच्चों के बेहतर पालन पोषण, पोषण आहार और प्रारंभिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। इन केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आई है उसने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहाँ बच्चों को खराब और एक्सपायरी डेट की मूंगफली दी जा रही है, जिसमें आप वीडियो में भी देख सकते हैं मूंगफली में कीड़े घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आंगनबाड़ी में बच्चों को दिए जा रहे मूंगफली की एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है, कीड़े घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते परिजनों को वह सामान कूड़ेदान में फेंकना पड़ता है। अधिकारी समय समय पर केंद्रों का निरीक्षण नहीं करते, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनमानी कर रही है और कहा कि सरकार की ओर से अच्छा और पौष्टिक राशन भेजा जाता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है। उनका कहना है कि अगर समय पर जांच हो तो सच्चाई सामने आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से नहीं खुलता, जिससे बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं लोगों ने मांग की है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी मंजू श्योराण ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी कमियां हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से दूर किया जाएगा। आपको बता दें कि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी करने और महिलाओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित प्रबंध के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अधिकारी इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम जी, क्या दिक्कत आ रही है? आंगनबाड़ी राशन सही नहीं दे रही, बच्चों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या मूंगफली नहीं सही दे रही हैं, चॉकलेट दे रही हैं, एक्सपायर रहता है, और चावल दिए हैं, अभी दूध दिए हैं, कभी कभी सोयाबीन दे देती हैं। कितने दिन खुलती है आंगनबाड़ी यहाँ पे? आंगनबाड़ी तो महीने में एक दिन तो मुझे बुलाती हैं, एक दिन तो बताती हैं बस। महीने में एक ही दिन खुलती है? एक दिन बोलती हैं बस। जिस दिन बोलते हैं, जिस कौन सा सेक्टर है ये 22 है। तो किस नाम से आंगनबाड़ी है? अंजलि के नाम। अंजलि के नाम से। तो कभी आपने विरोध नहीं किया भाई एक दिन क्यों खुलती है? क्यों आंगनबाड़ी तो सरकार की तरफ से डेली खुलनी चाहिए। तो कुछ गए हैं 2-3 बार ये बच्ची को लेकर गए, खुली नहीं रहती, कहती अभी है ही नहीं। और जो एक्सपायरी डेट का सामान दे रही है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को बीमार होने की खतरा है। वो तो है ही है, जरूर। बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला देवी। बिमला जी, क्या दिक्कत है? और ये आंगनबाड़ी दिक्कत ये है भैया कि हमारे बच्चों को खराब सामान देते हैं। मुरमुरा दिए तो मैंने कूड़ादान में डाले, मूंगफली दी तो मैंने कूड़ादान में डाले, तो फिर हमारे से गंदा गंदा सामान क्यों खिलाएं बच्चों को? हैं, गरीब गुरबा है, सरकार दे रही है तो भाई अच्छा सामान दो ना। जब सरकार दे रही है तो अच्छा सामान दो। ऐसा थोड़ी नहीं तुम बेकार बेकार सामान, जब उसकी डेट वो ऊपर हो जाती है तो वो खराब हो जाता है, तब वो हमें पकड़ाते हैं। मैंने बड़े बहू को कई बार बोला तो ये खराब सामान आंगनबाड़ी से बिल्कुल मत लाया कर, और वहाँ भी जाके मैंने उनको बोला है कि तुम जब वो डेट ओवर हो जाती है तब देते हो सामान, तो ऐसा सामान हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम सरकार दे रही है, गरीब गुरबों को सरकार दे रही है तो तुम अच्छा दो, टाइम से बांटो। है, ये थोड़ी नहीं है किसी को दे ही नहीं रहे राशन। आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी मेरे को नहीं है। अंजलि 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 के नाम से? अंजलि के नाम से है। तो कभी आपने शिकायत नहीं करी? करी है मैंने, उनके पास बोला है मैंने, कह रहा आंटी पीछे से ऐसे ही आता है तो नहीं सही है सामान, कोई खराब थोड़ी नहीं है। जब मैंने इसको एक दिन बहू को पूछा कि मैंने कहा ये सामान कैसा है, सही है, कह रही इसकी तो डेट गई हुई है। तो मैंने कहा देखिए उसमें तो कीड़ा पड़ रहे हैं। उसमें कीड़ा मैंने वो सारे फेंके, सोयाबीन बड़ी फेंके, मुरमुरे फेंके। हाँ, सिर्फ अब इस टाइम उन्होंने खीर दी थी और दूध दी था, वो ठीक था। बाकी इसमें ना चावल दी थी, ना कोई नहीं आया, हमारे पास कोई आया ही नहीं है। तो अधिकारी आएंगे तो कार्रवाई नहीं बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी, हमारे बच्चे यहाँ बीमार होने के लिए थोड़ी नहीं है। ऐसे मैं तो बोलूंगी, बोलना नहीं है। लापरवाही आंगनबाड़ी में बढ़ती जाएगी। लापरवाही ये स्कूल बोल रहे हैं आज खोलते हैं, कल मैं 10 बार चले जाती हूँ वहाँ, स्कूल लग रहा है नहीं लग रहा है, बच्चों को भेजना है पर बंदी रहती है, बंदी रहती है, वहाँ ताला लगा हुआ है। आज खुलेगी, 1 हफ्ता बाद खुलेगी, 2 हफ्ता बाद खुलेगी, आंगनबाड़ी बंदी रहती तो खुलती नहीं है वहाँ, तो हम बच्चों को कहाँ भेजें? और खाने के लिए क्या क्या मिलता है बच्चों को? बस क्या मिलता है, चॉकलेट मिलती है, मूंगफली मिलती है, सोयाबीन बड़ी है, बाकी दूध है, खीर है। तो पूरी इस तरह की सब्जी ना ये कुछ नहीं, हमारे बच्चों ने तो आज तक नहीं देखा, वहाँ आज तक स्कूल नहीं गए। तो राशन नहीं आता कुल मिला के? ना राशन नहीं आता, यही है कभी वो इतना सा आटा दे देंगे, ये लोग कर रहे हैं। पन्नी ले मांगेंगे, पन्नी ले आना, पन्नियों में आधा किलो वो दे देंगे, आटा दे देंगे, चावल दे देंगे, आधा किलो चावल थे इस टाइम पे। चावल इस टाइम ठीक थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत थे, इस टाइम ठीक थे, परंतु वैसे हर चीज ये सड़ा हुआ। भाई मुरमुरे 2 बच्चे प्याज पूज डाल के अपने खाए। सेहत के साथ खिलवाड़ ये आंगनबाड़ी कर रही है इस समय बच्चों के साथ। कौन सा सेक्टर है ये?
ये सेक्टर 22 है। सेक्टर 22 है। आंगनवाड़ी का नाम क्या है, दोबारा बताओ। ना अंजलि, अंजलि के नाम से। अंजलि के नाम से है। ठीक है। मैडम क्या शुभ नाम, क्या डेजिग्नेशन आपकी? मेरा नाम डॉक्टर मंजू शोरान है और मैं यहाँ पे महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी फरीदाबाद रूरल के पद पे कार्यरत हूँ। मैडम कुछ आंगनवाड़ी की लोग शिकायत बता रहे हैं कि खराब राशन वो बच्चों को मुहैया करा रही हैं। अंजू नाम से आंगनवाड़ी है सेक्टर 22 के अंदर, तो किस तरह की कमियां हैं और किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाती है? नहीं, हमारे यहाँ से जो भी राशन की सप्लाई होती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल एक्यूरेट होती है और क्वालिटी जांच के लिए हम लैब टेस्टिंग करवाने के बाद ही जो है आंगनवाड़ी सेंटर में सभी सामान भेजते हैं और इसके लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रॉपर कमेटी भी है जो कि इसकी जांच करती है। कोई ख़राब राशन की सप्लाई हमारे द्वारा आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं की जाती है। और बच्चों को तो कीड़ा लगा वो सामान वो बांट रही हैं, तो क्या कहेंगे कि इस तरह से बच्चों को की सेहत के साथ खिलवाड़ न किया जाए? नहीं, बच्चों को बिल्कुल भी कीड़ा लगा हुआ सामान नहीं बांटा जाता है। बच्चों को जो सामान दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होता है। जो मूंगफली और चॉकलेट्स हैं, जैसे हमारी प्रोटीन मिल्की बार हैं, वो सब हमारी बेस्ट क्वालिटी की होती हैं और विद इन टाइम पीरियड जो एक्सपायरी डेट होती है उससे पहले ही हम उसको कंज्यूम करवा देते हैं बच्चों को। मैडम अगर इस तरह की खामियां पाई जाएगी तो किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? नहीं, इस तरह की जो भी खामियां पाई जाती हैं अगर पाई जाएंगी तो उसके लिए जो भी हमारा विभागीय नॉर्म्स के अनुसार जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी बनती है हमारी, वो हम अमल में लाएंगे और एक कमेटी का गठन करवा के हम उसको चेक करवाएंगे। मैडम आंगनवाड़ी का खुलने का टाइमिंग क्या है ये और बता दीजिए लोगों को। आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो सुबह 8:45 से लेके और हमारे 2:45 तक ओपन रहते हैं और इस टाइम पे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर दोनों ही वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और बच्चों को सभी प्री स्कूल एजुकेशन और एसएनपी और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को जो भी फैसिलिटी आंगनवाड़ी सेंटर से दी जाती हैं वो सुचारू रूप से अभी दी जा रही है। मैडम लोगों का आरोप है कि कुछ आंगनवाड़ी समय पर नहीं खुल पाती हैं, बंदी रहती हैं, तो उस ऐसी आंगनवाड़ी में किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से की जाएगी? नहीं, हमारे सभी आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो टाइम पे खुलते हैं। अगर ऐसी कोई हमारे नॉलेज में आती है कि कोई आंगनवाड़ी सेंटर बंद मिली है तो उसके लिए हम विभागीय नॉर्म्स के अनुसार उनकी अगेंस्ट जो है वो उचित कार्रवाई हम लाते हैं। तो ऐसी कोई है नहीं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स खुलते नहीं। मैडम आंगनवाड़ी में बच्चों को सूखा सामान दिया जाता है? नहीं, आंगनवाड़ी सेंटर में सूखा सामान हम सिर्फ जो उनकी समर्स और विंटर वेकेशंस होती हैं उस टाइम पे हम अवेलेबल करवाते हैं। अदरवाइज़ तो टेक होम राशन के हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। हम बच्चों को हॉट कुक्ड मील ही देते हैं जो कि आंगनवाड़ी केंद्र पे पका के फिर हम बच्चों को खिलाते हैं। अगर कोई कच्चा सामान बांटता है तो उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वो एक बारी मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है और किस नॉर्म्स के अनुसार वो दे रही हैं, तो वो चेक करने के बाद हम उचित कार्रवाई उस पर करेंगे।